नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल अब जो पंजाब मिशन पर निकले हैं, दरअसल उस मिशन में अब कई झालमेल, कई गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी पर पंजाब में टिकट बेचने का आरोप लगा है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा कहीं न कहीं भीड़ ने उन्हें घेर लिया था और उन पर हमलावर भी भीड़ नजर आई थी। इस तरीके के हालात भी अब पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई विपक्षी दल हम पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पैसा देकर टिकट का बंटवारा कर रही है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर इसे कोई साबित कर दे तो वो टिकट खरीदने वाले और टिकट बेचने वाले को 24 घंटे के भीतर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसी ने टिकट बेची है तो साबित करो, मैं उसका जहन्नुम तक पीछा करूंगा, उसे जेल भेजूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके की बयानबाजी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पंजाब में पहुंचकर की जा रही है। जाहिर तौर पर पंजाब में जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, उसकी भी खींच कहीं न कहीं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। तो वहीं राघव चड्ढा को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही घेर लिया और पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है, अब उस पर सफाई पेश कर रहे हैं केजरीवाल और ये कह रहे हैं कि दरअसल मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। इस तरीके के वादे जो हैं वो पंजाब की जनता को बरगलाने के लिए लगातार केजरीवाल की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की जनता बखूबी तरीके से बता सकती है कि आखिर किस तरीके से केजरीवाल ने उन्हें पिछले कई सालों में बेवकूफ बनाने का काम इन्हीं तमाम वादों के जरिए किया है। एक तरफ केजरीवाल पंजाब में जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो तमाम निर्देश हैं उनकी बखूबी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं और वहीं दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लॉक किया हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दरअसल 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस जारी किया गया है, जिस पर जवाब अब केजरीवाल को देना होगा। असल पंजाब के खरड़ में चुनावी कैंपेन जो है वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और डोर टू डोर के कैंपेन था, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से रोक लगाई हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन नहीं किया और यही वजह है कि अब उन्हें ये नोटिस भेजा गया है, जवाब अरविंद केजरीवाल से मांगा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव थे और इस बीच जिस तरीके से वो पंजाब के खरड़ में लोगों के बीच मिलते नजर आए, मास्क भी नीचे था, ये भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो किस तरीके से कोविड के नियमों की धज्जियां अरविंद केजरीवाल पंजाब में उड़ा रहे हैं, दिल्ली की जनता को लॉक करके जिस तरीके से दिल्ली में तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, प्राइवेट ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है, लोगों की रोजी रोटी को अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया है और वहां पंजाब में अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए तमाम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम इलेक्शन कमीशन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यही वजह है कि अब ये नोटिस जो है वो केजरीवाल को भेजा गया है। लेकिन अब जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, आपको बता दें ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा जैसे नेताओं पर लगाए हैं। उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया था कि दरअसल पार्टी में पैसे देकर टिकट बेचे जा रहे हैं और इस तरीके से
राघव चड्ढा पर ये तमाम आरोप लगाए गए थे। तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही राघव चड्ढा को घेर लिया था, लेकिन उसके बाद राघव चड्ढा ने सफाई देते हुए ये भी कहा था कि ऐसा कोई पैसा नहीं बना है जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा को खरीद पाए। इस तरीके से उनकी तरफ से बयानबाजी भी की गई थी, लेकिन अब जो अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें साफ तौर पर केजरीवाल की बौखलाहट सामने आई है। केजरीवाल किस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं हार से, जो कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं नतीजे साफ तौर पर बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बरगलाकर वहां वो लगातार शासन कर रही है और किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार किए गए हैं, किस तरीके से घोटाले किए गए हैं कि किसी से छिपा नहीं है। और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता भी इसका जवाब आम आदमी पार्टी को दे सकती है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जो कि पंजाब की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों पर लोग कीचड़ फेंकते हैं। अगर आरोप लगाने वालों ने ये साबित नहीं किया कि आप पैसे लेकर टिकट बेच रही है तो उनको भी मैं जेल भेज कर रहूंगा। मैं उन तमाम लोगों पर कार्रवाई करूंगा जो इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। यानी साफ तौर पर मीडिया को धमकी, जो आम लोग सोशल मीडिया पर लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टिकट बेच रही है और इस तरीके के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी एक तरीके से धमकाने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन जो वादे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता से कर रहे हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे, पंजाब में बिन पैसे के काम नहीं होता था लेकिन अब होगा। केजरीवाल की ओर से वादे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि दरअसल सरकारी अस्पताल बनवाएंगे, नया खुशहाल पंजाब देंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। ये वादे दरअसल दिल्ली की जनता से भी कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल ने किए थे कि दिल्ली को लंदन बनाया जाएगा। लेकिन दिल्ली की हालत क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पिछले 2 सालों से बंधक बनाया हुआ है। कोविड के वक्त जहां देश के तमाम राज्य खुले हुए हैं, जहां तमाम रोजी रोटी लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कहीं ना कहीं दिल्ली के हालात हैं वो पूरी तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से प्राइवेट ऑफिस को बंद कर दिया गया है, तमाम दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और इवन फॉर्मूला लागू किया गया है और तमाम रेडी पटरी वाले को हटा दिया गया है। ये तमाम चीजें हैं जिसका आकलन करना जरूरी है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए पंजाब में खुलेआम कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और वहीं दिल्ली की जनता को वो कहीं ना कहीं लोक करके पंजाब में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। तो पंजाब की जनता को इस चीज का आकलन करने की बेहद जरूरत है और किस तरीके से दिल्ली में दरअसल ना ही कोई सरकारी स्कूल बनवाया गया है, ना ही कोई सरकारी अस्पताल बनवाया गया है। अगर कुछ काम हुआ है तो जाहिर तौर पर कुछ स्कूलों में सुधार का काम जरूर हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की कई सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढों में तब्दील हैं, ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली सरकार पर तमाम सवाल उठाती हैं और जो केजरीवाल ये कहते हैं कि वो पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में किस तरीके से कोविड के वक्त ही अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जिस तरीके का घोटाला दिल्ली सरकार की ओर से किया गया, ये किसी से भी छिपा नहीं है कि दिल्ली में लोगों की जान जाती रही, लेकिन दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर में कमाई करती रही। तो ये तमाम चीजें जिसका आकलन करना जरूरी है और यही वजह है कि लोग समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भरोसा कर कहीं ना कहीं पंजाब को अंधकार में धकेलने का काम हो सकता है, लेकिन इसको लेकर पंजाब की जनता को जागना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुद को दूध का धुला बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन किस तरीके से
अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च किया है, बजाय कि जमीनी स्तर पर काम करने के। और यही चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर पंजाब विधानसभा चुनाव में जनता को कहीं ना कहीं वोट करना है। आखिर नतीजा क्या आएगा ये आने वाले वक्त में 10 मार्च को तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पंजाब का सियासी समीकरण लगातार बदल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी नेता जो हैं वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं, और यही वजह है कि ये तिलमिलाहट लगातार पंजाब में देखने को मिल रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ये धमकी और कहीं ना कहीं और खुद को ये बताने की कोशिश कि मैं कितना साफ सुथरा छवि वाला नेता हूं, इस तरीके से खुद को दिखाने की जो कोशिश इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। लेकिन हकीकत क्या है ये दिल्ली की जनता बखूबी तरीके से जानती है, और ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में लॉकडाउन लगाकर, दिल्ली में तमाम जो ऑफिस हैं उन्हें बंद करके, दिल्ली की जनता को लॉक करके अरविंद केजरीवाल पंजाब में सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वो भी जब वो कोविड पॉजिटिव थे, और उसके बावजूद भी मास्क नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली सरकार और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।